So students, I hope so you all are fine and good at your health. So welcome to my channel Learn with Pooja. So students, today in this video we will discuss about chapter Abu bin Adam, and it is in your second semester. So if you have not seen my video of that theory which I have given you all about examinations that will be held in November and in the month of March or April, so you will go and first of all watch that video so you can all understand that what is your subject division and how you have to prepare your all the chapters. So now we will discuss about chapter Abu bin Adam, and which is written by the poet Leigh Hunt. Okay, so first of all we will something know about the poem, means the poet, about this poet James Henry Leigh Hunt. He was popularly known as Leigh Hunt. Okay, and his birth was on October 19, 1784 in Southgate, Middlesex, England. About the poet, it is not necessary to know this much, but it is compulsory to know 2-3 lines more. Okay, so his most important and famous poems are stories, poetic dramas, odes, italic sonnets, short lyrics. This was all his writings. Okay, so अब हम कंसंट्रेट करेंगे अपने पोएम के ऊपर. सो ये जो पोएम है आपका, इसमें 4 पैराज आपको दिख रहे होंगे, आपके सामने आ गए 4 पैराज. सो एक एक पैरा करके मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी. ओके, so if you have any problem after this video, you will watch this video full, and after this video if you have any problem in this chapter, you will comment in the box section and I will obviously help you out. So first para, Abu bin Adam, may his tribe increased, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. So here यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है अबू बिन आदम. वो एक रात को उठ जाता है, मतलब कि एक रात को वो बहुत ही अच्छी सी नींद में सो रहा होता है और बहुत ही पीसफुल ड्रीम सपना भी दिख रहा होता है उसमें. ठीक है, तो वो जो पोइट है वो सोचता है कि शायद उसका जो ट्राइब है, उसकी जो मेन है वो इंक्रीज हो चुकी है और वो इसलिए इतना मीन्स गहरी नींद में वो सो रहा है. उसने क्या देखा, उसने जब एक रात वो जब अचानक से अपने सपने में से उठ करके, मतलब जब वो सो रहा था तब वो अचानक से जब उसकी नींद खुली तब उसने क्या देखा, उसने देखा कि मून लाइट, मतलब कि जैसे जो चांद होता है, जैसे कोई चांद चमक रहा है और वहाँ पे रूम में किसी एंजल का प्रेजेंस था, कोई एंजल वहाँ पे थी रूम में. तो अबू देखता है कि एक विजन है एंजल का, जिसकी लाइट की वजह से मीन्स जो लिली होता है, हुज लाइट वॉज लाइक अ लिली. तो लिली फ्लावर जो है आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कैसे ब्लूम होती है, मतलब जब वो खिलता है उस टाइप का ही वो लाइट लग रहा था अबू को. द एंजल, मतलब कि वो जो एंजल थी वो कुछ लिख रही थी, मतलब कि वो एक बुक में, कुछ गोल्डन बुक था, एक गोल्डन बुक था, उसमें वो कुछ लिख रही थी. तो वो जो वो शांति थी, मतलब कि द पीस, जो शांति था अबू के रूम में, मेड हिम बोल्ड, मतलब कि उसको और अच्छा लगा सुन के वो शांति. सो आई होप सभी को ये फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा. इस फर्स्ट पैरा में आपको ये बताया गया है और परफेक्टली कि इसमें जो अबू बिन आदम है वो अपने एक सपने को देख रहा था, वो बहुत ही शांति से सो रहा था, बट अचानक ही उसका नींद खुल जाता है और उसको देखा ही पड़ता है कि उसके रूम में जैसे चांद चमकता है उस तरीके की कोई चमक है, और उस चमक में उसने क्या देखा कि एक एंजल है जो कि बुक में कुछ लिख रही है. और बुक कौन सी कलर की है, गोल्डन. So now next para. Exceeding peace had made bin Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all a sweet accord, and said, "The names of those who love the Lord." So अब ये जो है अबू, ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि अब ये बुक में लिख क्या रहा है, मतलब कि जो एंजल है वो बुक में आखिर लिख क्या रही है. एंड उसकी प्रेजेंस की वजह से, एंजल की प्रेजेंस की वजह से जो अबू बिन आदम है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है. तो वो उससे क्या पूछता है, उस विजन से वो पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो. तो वो विजन अपना सर ऊपर उठाता है
एंड विद अ स्मॉल एंड क्यूट मतलब स्वीट स्माइल से वो बोलता है कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ, मीन्स दोज हु लव्स द लॉर्ड, मतलब कि जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, मैं उनकी नेम्स अपने बुक में लिख रहा हूँ। सो ये थी हमारी सेकेंड पैरा में। नाउ आई होप सब सभी को समझ में आया होगा हमारा सेकेंड पैरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर्स आने वाला है वो मैंने अपलोड कर दिया है, सो यू कैन गो एंड रीड इट। इट इज़ नॉट प्राइवेटेड, इट इज़ पब्लिक, सो यू कैन गो एंड रीड इट फ्रीली। सो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स, मीन्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि आपका नवंबर मंथ में ही जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो हेल्ड होगा। सो जैसे कि मैंने अपने मैथ्स क्लास में भी आपको लोगों को बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है, सो डोंट बी कन्फ्यूज एनीवन, इट इज़ ऑल अबाउट। सो चलो अपना हम थर्ड पैरा देख लेते हैं। एंड इज माइंड वन सेड अबू, न नॉट सो रिप्लाइड द एंजल। अबू स्पोक मोर लो बट चीटली स्टिल एंड से आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। सो इसमें जो अबू है वो पूछ लेता है उससे कि क्या लिख रहे हो तुम, तो वो क्या बोलता है कि जो लोग भगवान से प्यार करते हैं मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ। देन अबू क्यूरियसली आस्क्स द एंजल, मतलब वो बहुत ही उत्साह से उस एंजल से पूछता है क्या उस लिस्ट में मेरा भी नाम है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम है जिसमें द मैन हु लव्स द गॉड। तो एंजल क्या बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है, जिसको सुन के अबू बहुत सैड हो जाता है। बट एक ही क्षण में, मतलब कि एक ही मिनट के थोड़ा सी देर के बाद ही वो चेयरफुली प्रे करता है कि काश जो एंजल दैट द एंजल वुड राइट हिज नेम एज द वन हु लव्ड हिज फेलो मैन, मतलब कि उसमें यहाँ पे बोलता है वो जब दुखी हो जाता है सुन के कि उसका नाम नहीं लिखा हुआ है उस लिस्ट में जिसमें जो लोग भगवान से बहुत प्यार करते हैं। सो वो ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। बट आफ्टर अ मिनट वो क्या सोचता है, वो उससे बोलता है कि मेरा नाम उसमें लिख देना, लास्ट में लिख देना, क्योंकि जैसे मैं अपने फेलो मैन से प्यार करता हूँ, मतलब कि उसके भाई बहन उस सब से, ठीक है। सो ही वॉज नॉट ऑल अबाउट सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था कि उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, इसलिए वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है कि येस आई लव माई फेलो मीन्स नॉट, अगर भगवान से मीन्स भगवान वाले लिस्ट में नहीं है तो क्या हुआ, अब मेरे फेलो मैन के लिस्ट में तो होना ही चाहिए। So now the last para, the angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light and showed their names whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. सो यहाँ पे जब एंजल जो होती है वो लिख करके वैनिश हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है सब, मतलब कि जब वो दूसरी नाइट जब दूसरा रात आता है तो एंजल फिर से आ जाती है विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आती है, बहुत ज़्यादा चमक। सो वो जो अबू बिन आदम है वो उठ जाता है फिर से। तो एंजल इसको क्या दिखाती है, वो सारे नेम्स दिखाती है जिसको भगवान ने ब्लेस किया है, मतलब आशीर्वाद दिया है। सो अबू बिन आदम ने क्या देखा, उसने देखा कि उसका नाम जो है वो सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में है। सो भगवान की मीन्स ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो ये सुनकर दुखी नहीं हुआ था कि भगवान के लिस्ट में उसका नाम नहीं है, क्योंकि वो अपने फेलो मेंस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ये नहीं कि भगवान से प्यार करे और जो फैमिली मैटर्स हैं उनको इग्नोर करो। सो नाउ पैरावाइज मैं आप लोगों को मीनिंग्स दे रही हूँ, सो एवरीवन नोटेड डाउन ऑल द मीनिंग्स पैरावाइज। सो फर्स्ट पैरा में फर्स्ट लाइन, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। सो यहाँ पे इसका मीनिंग है मे देयर बी मोर पीपल लाइक अबू बिन आदम इन दिस वर्ल्ड। सो जो पोइट है वो मीन्स वो थिंक करता है, वो सोचता है कि शायद ही अबू बिन आदम के जैसा कोई और आदमी होगा इस दुनिया में। मे हिज ट्राइब इंक्रीज मीन्स मे देयर बी मोर पीपल लाइक अबू बिन आदम्स इन दिस वर्ल्ड। और फर्स्ट पैरा के सेकेंड लाइन में डीप ड्रीम ऑफ पीस, डीप ड्रीम ऑफ पीस इसकी मीनिंग है पीसफुल ड्रीम, और कुड ऑल्सो बी अ रेफरेंस टू अ ड्रीम मेडिटेटिव स्टेट। आप इसको पीसफुल ड्रीम भी लिख सकते हैं, अ पीसफुल ड्रीम, या फिर अ डीप मेडिटेटिव स्टेट, अ डीप मेडिटेटिव स्टेट। सो एंड more is there. So the second para first line last word, second para first line last word bold, bold, इसका है gorgeous, courageous, okay. So now presence, second line presence,
प्रेजेंस अ रेफरेंस टू द एंजल। यहाँ पे उस एंजल के बारे में बताई गई है कि वो जो प्रेजेंस है इन द रूम में, मतलब कि रूम में कौन प्रेजेंट है, एंजल। तो प्रेजेंस का मतलब रेफरेंस टू द एंजल। Then in the third line, second para, third line, vision, vision, angel और could be अबूज supernatural vision। यहाँ पे angel भी बोल सकते हैं या फिर अबूज की supernatural vision। So then vanished, 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 you can everyone see refers to the angel vanishing। जब angel vanish हो जाती है तब उसकी reference है यहाँ पे। उसके बाद अवेकनिंग लाइट, अवेकनिंग लाइट इन द लास्ट पैरा, सेकेंड लाइन, अवेकनिंग लाइट, ब्राइट लाइट दैट अरोस्ट अबू बिन आदम फ्रॉम हिज स्लीप। बहुत ही ज़्यादा चमकदार लाइट जो कि अबू बिन आदम को उसकी नींद से उठा देती है। एंड द लास्ट पैरा, लास्ट लाइन, एंड LO लो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज टू कॉल अटेंशन टू समथिंग और टू शो वंडर और सरप्राइज। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज हो जाता है तो इस टाइप की हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था हमारी मीनिंग्स एंड आई होप आपको सभी को ये पोएम समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल पोएम अबाउट दिस अबू बिन आदम। बस उसकी सपनों के बारे में है कि उसकी जब नींद खुली तो उसने क्या देखा और दूसरी याद के बारे में उसने देखा। सो यहाँ पे थीम्स भी है। सो थीम्स क्या क्या है, देयर आर ट्रू डिवोशन टू गॉड। मतलब कि अपना जो प्यार होता है गॉड के प्रति डिपिक्ट्स द ट्रू डिवोशन टू गॉड इज फाउंड इन लव फॉर वंस नेबर। इट इज ओनली व्हेन यू लव योर फेलो मैन यू बिकम वर्दी टू बी लव्ड बाय गॉड। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों को भी प्यार करोगे तब आपका जो नाम है वो भगवान की लिस्ट में खुद ब खुद आ जाएगा कि यस द मैन हु लव्स अदर ही ऑल्सो लव्स द गॉड। सो ये है थीम, डिवोशन, ट्रू डिवोशन टू गॉड। ओके, और यहाँ पे आपको राइमिंग दिख रही होगी। सो राइमिंग, इसमें राइमिंग स्कीम जो है इसमें फर्स्ट पैरा में देखना, मे ही स्ट्राइव इंक्रीज, फिर पीस, इंक्रीज पीस, रूम ब्लूम, ये है इंक्रीज पीस एंड रूम ब्लूम। ये है 4 राइमिंग पार्ट, राइमिंग स्कीम। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। नाउ आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी डाउट्स अबाउट दिस पोएम यू कैन कमेंट मी एंड आस्क ऑल द प्रॉब्लम्स, आई विल ऑलवेज क्लियर यू ऑल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर आपका मीन्स जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आने ही वाला है। सो अगर उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ आस्क टू एवरीवन। आई डोंट एंड आई हैव ऑल्सो टेल यू ऑल दैट यू कैन कंसर्न मी इन फेसबुक अकाउंट ऑल्सो, सो आई कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो डायरेक्टली। So thank you everyone. We will meet again in the live stream at 1 p.m. So everyone enter the live stream and we will talk about everything there only. So if you have any problem regarding literature subject or any other subject, please comment me and I will obviously help you out. Thank you everyone. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon also.